दिल्ली में दंगे हुए, लेकिन इन दंगों को लेकर अब विपक्ष सियासत कर रहा है। कोई भी दल ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है कि ये दंगे सुनियोजित थे, इनके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी, एक कट्टरपंथी सोच थी और जिसकी तैयारी पिछले काफी दिनों से चल रही थी। कोई लोग थे जो मीडिया में बैठकर बाकायदा जो इस तरह की भाषा बोल रहे थे कि अब राम को देश में बैन करने का समय आ गया है। लेकिन इसके बावजूद शिवसेना, जो कि अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहती थी, हिंदुओं की रक्षा के नाम पर यह पार्टी बनी थी, आज ये पार्टी भी हिंदुओं के विरोध में खड़ी हो गई है और उन लोगों के साथ खड़े होकर उनकी भाषा बोल रही है जो हिंदुओं को बदनाम करना चाहते हैं। इन हमलों में जितने भी हमले हुए, चाहे रामनवमी के हमले हुए, चाहे हनुमान जयंती को लेकर हुए, उन सब में ये दोषी बताने का काम कर रहे हैं हिंदुओं को। इसमें नया बयान आया है संजय राउत का, जो कि शिवसेना के प्रवक्ता हैं, और उन्होंने बड़ी भयंकर बात बोली। उन्होंने जो दंगाई हैं, दिल्ली के दंगाई, उनको क्लीन चिट दी, और महाराष्ट्र में भी जो यदा कदा कहीं एक दो जगह दंगे हुए हैं, उनको सबको क्लीन चिट दे दी दंगाइयों को, और उन्होंने दोष मढ़ने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं पर। सवाल यह है, संजय राउत इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने पहले भी देखा है, संजय राउत को हमने जब भी देखा है, जब से ये 3 दलों की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, तब से शिव सैनिकों की भाषा बदल गई है। संजय राउत कभी भी उस वर्ग के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं जुटाते जिनको अब ये माना जा रहा है कि वो कांग्रेस का वोट बैंक था। अब शायद शिवसेना को लगता है कि उनका भी वही वोट बैंक बनेगा। हालांकि ऐसा होना नहीं है, लेकिन संजय राउत जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इस बयानबाजी से और किसी का नहीं तो शिवसेना का ही वो नुकसान कर रहे हैं। दिल्ली दंगों पर शिवसेना के संजय राउत बोले और उन्होंने क्या कहा कि ये जो दंगे हैं ये बीजेपी करा रही है, ये सरकार करा रही है। क्यों करा रही है? तो वो बोल रहे हैं कि इसलिए करा रही है क्योंकि दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी बीएमसी का चुनाव आ रहा है। संजय राउत जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप शिवसेना के प्रवक्ता हैं, आप एक सांसद हैं और बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए सांसद होने के नाते कि अभी हाल ही में बजट सत्र में दिल्ली के एमसीडी को लेकर एक कानून पास हुआ है जिसका नाम है दिल्ली नगर निगम अधिनियम 2022 अमेंडमेंट। और यह अमेंडमेंट किया गया है, इस अमेंडमेंट के तहत तीनों दिल्ली की एमसीडी को एक कर दिया गया है, और इसके साथ अब इस एकीकरण के साथ एक केंद्र की तरफ से आईएएस अधिकारी इसका प्रमुख होगा। और इस अमेंडमेंट में यह कहा गया है कि पहले दिल्ली में जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, और इन सब काम में 2 से 3 साल का समय लगेगा। यानी 3 साल तक, अभी अगले 3 साल तक दिल्ली में एमसीडी का चुनाव नहीं होना। तो क्या संजय राउत जी को यह नहीं पता? वो तो सांसद हैं, उनके रहते, उनकी मौजूदगी में यह बिल पास हुआ है, तो क्या वो बिल के बारे में जानकारी नहीं रखते? बुद्धिमान व्यक्ति हैं, रखते हैं, लेकिन ये जो बयान दिया है ये सोची समझी रणनीति के तहत दिया है। इस तरह का बयान दो जिससे कि ये जो दंगे की साजिश करने वाले लोग हैं, जिनके तार अभी तक, जो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दिल्ली से बाहर भी जुड़े तार हो सकते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी, उसमें जो लोकल लोग हैं वो कह रहे हैं कि उनकी संलिप्तता है। एक तरफ दंगा करने वाले लोग तलवार, लाठी, डंडे, कांच की बोतलें और पिस्टल जो कि अवैध थी, उनका अरेंजमेंट करते हैं, और 16 तारीख को हनुमान जन्मोत्सव पर जो यात्रा निकलनी थी उसके एक दिन पहले उसकी तैयारी करते हैं। लेकिन ये जो संजय राउत हैं, जो हिंदुओं की रक्षा के नाम पर जो बनी शिवसेना है उसके प्रवक्ता हैं, आज वो हिंदुओं के साथ नहीं खड़े, आज वो उन दंगाइयों के साथ खड़े होकर उनको क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना की 15 साल मित्रता रही, आज भी शिवसेना को यह माना जाता है कि वो हिंदू वाली पार्टी है। लेकिन अगर कहीं रामनवमी पर हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ तो शिवसेना जो पहले वाली थी वो तो आज हिंदुओं के साथ खड़ी होनी चाहिए थी। कौन है हमलावर उसको देखेंगे, और हमने देखा है कि शिवसेना ऐसा करती आई है। लेकिन आज शिवसेना के सुर बदल गए हैं क्योंकि उनको महाराष्ट्र में जो सत्ता मिली हुई है वो उसको खोना नहीं चाहते। इस मोह में, सत्ता के मोह में
इस लालच में, इस स्वार्थ में वो अपने मुख्य विचारधारा को भूल गए और इसलिए वो आज वो भाषा बोल रहे हैं जो ओवैसी बोल रहा है, वो भाषा बोल रहे हैं जो कांग्रेस बोल रही है। उन्होंने अभी हाल ही में मुखपत्र अपने सामना में राज ठाकरे को ये लिखा था कि राज ठाकरे महाराष्ट्र का ओवैसी है, लेकिन आज जो संजय राउत ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने बीजेपी को दंगे का दोषी बताया है और उन्होंने कहा कि दिल्ली में इसलिए दंगे बीजेपी ने कराए क्योंकि वहां एमसीडी का चुनाव है, इस बयान से क्या लगता है कौन है ओवैसी? तो इस तरह की बयानबाजी ओवैसी करे तो समझ में आता है, क्योंकि वो एक विशेष धर्म में जिसमें आस्था रखते हैं उनके लोगों की राजनीति करते हैं। तो भाई शिवसेना क्यों उनका बयान बोल रही है? जो भाषा ओवैसी की है, ओवैसी ने क्या कहा? मस्जिद में भगवा फहराने का प्रयास हुआ हिंदुओं के द्वारा, इसलिए जहांगीरपुरी में दंगा हुआ। भाई वो तो बोलेंगे, उनकी तो पार्टी है, उनका तो काम यही है, उनका तो एजेंडा यही है, लेकिन शिवसेना हिंदुओं को दोषी बताए, ये कौन सी बात है? आप देखिए किस तरह की साजिश इस देश में की जा रही है और इस साजिश में जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए हैं, जो पूरी योजना के साथ देश में दंगे कर रहे हैं, जिन्होंने अब ये तय कर लिया है कि इस देश में हिंदुओं को कोई भी उनका धार्मिक उत्सव शांति से नहीं मनाने दिया जाएगा। इसको लेकर के अभी पिछले दिनों एबीपी न्यूज पर रूबिका लियाकत के साथ आईएमएफ के बैठे हुए अध्यक्ष ने बाकायदा वो स्वीकारा है, उसके फोन में गलती से वो फोन चल गया। इस देश में अब राम को बैन करने का समय आ गया है। दिल्ली दंगों की जो दिल्ली पुलिस की अभी तक की जांच है उसमें भी ये आया है कि दंगे में षड्यंत्र किया गया, क्योंकि एक क्लिप सामने आई है वीडियो की जिसमें दिख रहा है कि हनुमान जन्मोत्सव पर जो यात्रा होनी है वो 16 तारीख की थी, लेकिन 15 तारीख को रात के 2 बजे कुछ लोग गली मोहल्ले में डंडे लाठी और इनका वितरण कर रहे हैं। कांच के जो बोतलें इकट्ठी गई उसका एक आरोपी पकड़ा गया, उसने स्वीकार किया है, क्योंकि ये लोग कबाड़ी का काम करते हैं तो कबाड़ी में बोतलों को ये कबाड़ी में लाते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल वो कहां करेंगे ये अब खुलासा हुआ है। इसी में एक और साजिश का खुलासा मैं आपको करता हूं। शिवसेना की प्रवक्ता रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी, वो भी सांसद हैं, वो एक वीडियो ट्वीट करती हैं। अभी भी आप ट्विटर पे जाएंगे और प्रियंका चतुर्वेदी देखिए, वो वीडियो अभी भी पड़ा है। और इसलिए आपको बताऊं कि प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना की सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के वीडियो का ट्वीट किया जिसमें एक व्यक्ति के दोनों हाथ नहीं हैं, और ये दोनों हाथ नहीं है, उसका नाम है वसीम, और वसीम जो है खारगोन मध्य प्रदेश में ये था। और उसकी वीडियो को न्यूज़ 24 ने भी चलाया और उसने प्रियंका चतुर्वेदी ने बाकायदा उसको ट्वीट किया और उन्होंने कहा मिलिए खारगोन के पत्थरबाज से, और उन्होंने लिखा कि ये इस तरह की साजिश की जा रही है कि जिसके हाथ ही नहीं है उसको एक्यूज बना दिया गया है, उसको दोषी बताया गया है कि इसने पत्थर चलाए। उस वीडियो में वो व्यक्ति बोल रहा है कि देखिए मेरी हालत ये है, उसके यहाँ से हाथ कटे हुए हैं दोनों, और उसको दिखा रहे हैं कि मेरी तो एक छोटी सी दुकान थी, उस पर बीजेपी के प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया, और देखिए जी मेरे तो हाथ ही नहीं है तो मैंने पत्थर कहाँ मारे होंगे, वीडियो ट्वीट किया। और वो प्रियंका चतुर्वेदी बिना जानकारी के, बिना जांच के उस वीडियो को ट्वीट कर देती है। इसके बाद खारगोन का प्रशासन हरकत में आया, वहां की डीएम खुद उस व्यक्ति को मिलने गई वसीम को, और उन्होंने कहा तुम्हारी दुकान किसने तोड़ी है भाई? किसी ने नहीं। तो उसने दूसरा वीडियो बनाया है जो डीएम वहां की है, और उसने कहा कि यदि कोई इस तरह का झूठ फैलाएगा कि वसीम की दुकान प्रशासन ने तोड़ी है जिसके दोनों हाथ नहीं है, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है पत्थर फेंकने में, ये झूठ है, ये फेक है, और अगर इस गलती फेक वीडियो को कोई फैलाएगा उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा। सवाल यह है कि ये जो प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की सांसद हैं, शिवसेना की प्रवक्ता हैं, क्या इनके ऊपर भी एमपी प्रशासन कार्रवाई करेगा? खारगोन का प्रशासन कार्रवाई करेगा? क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी एक प्रवक्ता हैं और शिवसेना की सांसद हैं, उनकी बातों को लाखों लोग फॉलो करते हैं, तो उनकी बात से झूठ जल्दी फैलता है। आखिरकार इस देश में इस तरह के नेता जो झूठ फैलाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई प्रशासन, शासन और हमारे देश का कानून कब करेगा? आम आदमी को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है यदि कोई वीडियो वायरल कर दे या वो ट्वीट कर दे,
लेकिन इन नेताओं को इससे छूट क्यों है, ये पूछ रहा है पूरा भारत, और ये चाहता है कि इन नेताओं पे भी कार्रवाई हो ताकि ये झूठ फैलाएं और झूठ बोलें तो इनको जेल हो। संजय राउत ने भी जिस तरह की बातें बोली हैं, ये 3 साल तक दिल्ली का एमसीडी का चुनाव अभी होना नहीं है, लेकिन उन्होंने एक सुर में ये बोलकर कि एमसीडी के चुनाव के लिए बीजेपी ऐसा माहौल खराब कर रही है, और उन्होंने क्लीन चिट दे दी दंगाइयों को और हिंदुओं को एक तरफ से दोषी बता दिया, बीजेपी को दोषी बता दिया। आखिरकार इन पर कार्रवाई कब होगी? वंदे मातरम।